हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण। अर्थात इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में होते हैं उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। मित्रों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण। मित्रों, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण करना बहुत ही सरल आसान है। इसको एक सूत्र में पिरोकर हम आपको बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। आप इस सूत्र को एक ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं। इस सूत्र में केवल आपको 5 शब्दों पर ध्यान देना होगा। इन 5 शब्दों के बारे में आप अच्छे से समझ लें। तत्पश्चात आप इन 5 प्रकार के शब्दों के आधार पर उनके छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर एक पूर्ण नेम मिलकर तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो शब्द। पहला है फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, सेकंड डिग्री पूर्व लग्न, थर्ड कार्बन संख्या का नाम, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न, सेकंड डिग्री अनुलग्न। ये फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है? फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का अर्थ ये है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको श्रृंखला दे रखी होगी, उस श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो उनका नाम फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न के अंतर्गत रखा जाता है। यदि प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह आएंगे तो उनका नाम सर्वप्रथम रखेंगे। जैसे कि आप प्रतिस्थापी समूह में देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मेथिल, एथिल, नाइट्रो, ये सभी आपके प्रतिस्थापी समूह हैं। वहीं पर क्रियात्मक समूह, कुछ आपको पता होगा कि क्रियात्मक समूह के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक पूर्व लग्न नाम और एक उनका अनुलग्न नाम। यदि किसी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो उसमें जिस क्रियात्मक समूह को वरीयता कम होती है उस क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न नाम रखकर यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि एल्कोहल OH का पूर्व लग्न नाम हाइड्रोक्सो होता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न नाम आपका एल्डो होता है। COOH कार्बोक्सिलिक समूह का पूर्व लग्न नाम कार्बोक्सी होता है। आपका थायल अर्थात थायो एल्कोहल का पूर्व लग्न नाम मरकैप्टो होता है। अब आप सेकंड डिग्री पूर्व लग्न के में आते हैं। सेकंड डिग्री पूर्व लग्न के अंतर्गत आपको ये देखना है कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो श्रृंखला दे रखी है वह श्रृंखला किस प्रकार के प्रकृति की है। अर्थात इसकी प्रकृति 2 प्रकार होगी, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। यदि खुली श्रृंखला वाली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रकृति होगी तो सेकंड डिग्री पूर्व लग्न का नाम कुछ भी नहीं रखा जाएगा, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। यदि श्रृंखला बंद होगी अर्थात चक्री होगी तो आपका साइक्लो शब्द आपको प्रयोग करना है। उसके बाद कार्बन संख्या का नाम, अर्थात ऑर्गेनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे यदि किसी श्रृंखला में कार्बन संख्या 1 है तो वहाँ पर मेथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 2 है तो एथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप। इसी प्रकार आगे भी कार्बन संख्या 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब
फर्स्ट डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत यहाँ पर आपको श्रृंखला में उपस्थित बंधों का नाम प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत यदि किसी भी श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध उपस्थित होता है तो आपका एन शब्द प्रयोग किया जाता है। यदि सभी सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद कोई भी एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने पर, यदि एक डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो जाएगा तो वहाँ पर आइन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में बॉन्ड का नाम आप बॉन्ड के आधार पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकंड डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं। सेकंड डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाम रखा जाता है। अर्थात किसी भी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में यदि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका अनुलग्न नाम रख करके प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एल्कोहल का अनुलग्न नाम ऑल होता है, आपका एल्डिहाइड CHO का अनुलग्न नेम अल होता है। इसी प्रकार कार्बोक्जिलिक समूह का अनुलग्न नेम ओइक एसिड होता है। इसी प्रकार आपका थायो एल्कोहल का अनुलग्न नाम थायोल होता है। इसी प्रकार CN साइनाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाम नाइट्राइल होता है। तो मित्रों, आपने अभी देखा इसमें सभी शब्दों को अलग अलग प्रकार से हमने समझा। अब आपको क्या करना है, किसी भी दी हुई कार्बनिक श्रृंखला में इन सभी के बारे में देखना है। जो जो आपको शब्द दिखेंगे उन सभी शब्दों को अलग अलग आप रख करके एक में ही आप संधि कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो एक नाम मिलकर बनकर तैयार होगा वो आपका IUPAC नाम तैयार हो जाएगा। जैसे कि इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, उदाहरण को समझने से पहले आपको नोट पॉइंट पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर कुछ मुख्य विशेष बातें दे रखी हैं, उन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। पहला पॉइंट, आपको काउंटिंग हमेशा कार्बन परमाणु की जाती है। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब IUPAC नामकरण आप करेंगे तो उस समय जो काउंटिंग की जाती है वो हमेशा कार्बन परमाणु की जाती है और कार्बन परमाणु के ऊपर ही की जाती है। सेकंड पॉइंट, आपका काउंटिंग श्रृंखला के उस सिरे से की जाती है। अर्थात सिरे का मतलब कोई भी श्रृंखला जैसे दे रखी होगी, इसका एक सिर ये होगा और एक सिर ये होगा। दो सिर होंगे, पश्च और अग्र, दो सिर होंगे। तो उसमें उस सिरे से वही आपको देखना है। काउंटिंग श्रृंखला के उस सिरे से की जाती है जिधर से जिस प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को वरीयता अधिक होती है। अर्थात किसी श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो जिस प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को वरीयता अधिक होगी, नंबरिंग अर्थात काउंटिंग उसी सिरे से की जाती है। तीसरे पॉइंट पर आप ध्यान देंगे कि यदि कोई क्रियात्मक समूह अर्थात कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह यानी जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, यदि ऐसा कोई क्रियात्मक समूह आता है तो आने पर काउंटिंग क्रियात्मक समूह से ही शुरू की जाती है। इन 3 पॉइंटों पे आप विशेष ध्यान देंगे। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH3। इसमें कोई भी पूर्व लग्न नेम नहीं दे रखा है। सेकेंड डिग्री अर्थात ये श्रृंखला कैसी है देखना है। तो श्रृंखला आप देख रहे हैं ये खुली है, इसलिए इसमें सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आपने देखा था कार्बन संख्या का नाम, तो यहाँ पर कार्बन संख्या का नाम अर्थात कार्बन एटम पर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन होने पर आपको पता है प्रोप शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रोप प्लस फर्स्ट डिग्री अनुलग्न यानी बॉन्ड का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं कार्बन परमाणु के मध्य में, इसलिए एन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आप एन
इसके बाद आपका सेकंड डिग्री अनुलग्न अर्थात कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। एक ये साधारण सी श्रृंखला है, इसलिए इन दो के नाम को ही ऐड कर एक IUPAC नाम मिलकर तैयार होगा। प्रो धन एन बराबर आपका तैयार होगा प्रोपेन। इसी प्रकार आगे देखते हैं। इस श्रृंखला में आप देख रहे हैं एक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। प्रतिस्थापी समूह अर्थात फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का एक प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन उपस्थित है। इसलिए अब इसमें कार्बन परमाणु पर जो काउंटिंग करेंगे वह हम उस सिरे से करेंगे जिधर से वह पहले आता होगा। इधर से यदि हम करते हैं 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन उपस्थित है, लेकिन वहीं पर बैक साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 2 नंबर पे क्लोरीन उपस्थित है। तो आपको पूर्व लग्न का आप नाम रखना होगा पहले, और आपको ये भी दर्शाना होगा कि किस नंबर कार्बन से कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए बताएंगे 2 क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं क्लोरो। तत्पश्चात सेकंड डिग्री पूर्व लग्न आप देख रहे हैं श्रृंखला ये खुली है, इसलिए सेकंड डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात कार्बन संख्या का नाम आप देख रहे हैं 4 है। 4 के लिए ब्यूट शब्द यूज किया जाएगा, ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट डिग्री अनुलग्न अर्थात बॉन्ड का नाम आप देख रहे हैं। बॉन्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए एन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ब्यूट धन एन आपका टोटल नाम मिलकर एक तैयार होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार आपका IUPAC नाम मिलकर तैयार हो जाता है। आगे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इधर आप देख रहे हैं इसमें प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। इधर से यदि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर पर प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड उपस्थित है। यहाँ पर इधर से नंबरिंग करने पर दूसरे नंबर से डबल बॉन्ड आता है, इधर से नंबरिंग करने पर दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी समूह आता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर वरीयता को चेक करेंगे। तो वरीयता इन दोनों में अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड को वरीयता अधिक है, इसलिए नंबरिंग बैक साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 बैक साइड से कर लेंगे। अब आपको फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का नेम लिखना है, अर्थात प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना है। आप देख रहे हैं 4 नंबर से ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो 4 ब्रोमो प्लस सेकंड डिग्री अर्थात यहाँ पे श्रृंखला ओपन है, इसलिए सेकंड डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे कार्बन संख्या का नाम आप देख रहे हैं 5 होने की वजह से यहाँ पेंट का शब्द प्रयोग किया जाएगा, प्लस उसके बाद फर्स्ट डिग्री अनुलग्न अर्थात बॉन्ड का नाम। आप बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए डबल बॉन्ड का नाम रखा जाएगा इन। और किस नंबर के बाद इन आया है, तो 2 नंबर कार्बन के बाद आया है, इसलिए 2। टोटल नाम जोड़कर आप एक तैयार करेंगे 4 ब्रोमो पेंटीन 2। इस प्रकार नाम मिलकर तैयार होगा 4 ब्रोमो पेंटीन 2। आगे आप देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं प्रयोग किया गया है, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड डिग्री पूर्व लग्न में आएंगे, श्रृंखला यहाँ पर आप देख रहे हैं बंद है, इसलिए साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद कार्बन संख्या का नाम आप देखेंगे तो 1 2 3 तीन कार्बन परमाणु के लिए आपको पता है प्रोप शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रोप। उसके बाद फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में आप बंधों का नाम पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए एन। यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, अर्थात इतने ही 3 शब्दों को जोड़कर पूरा नाम मिलकर तैयार होगा, साइक्लोप्रोपेन
साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार IUPAC नाम मिलकर तैयार हो गया, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आप फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग किया गया है। सेकंड डिग्री आप देख रहे हैं, इसकी श्रृंखला बंद है। तो आप अब कार्बन परमाणु की काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह पहले आता है, अर्थात जहाँ से जुड़ा होता है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3। प्रतिस्थापी समूह फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का नाम पहले रखेंगे, क्लोरो। सेकंड डिग्री पूर्व लग्न श्रृंखला यहाँ पे आपकी चक्री है, बंद है, इसलिए साइक्लो। कार्बन संख्या कितनी है? 3। प्रो, सभी में सिंगल बॉन्ड एन। क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, इसका IUPAC नाम मिलकर तैयार होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह कोई उपस्थित नहीं है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह का प्रयोग नहीं किया, इसलिए फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का नाम नहीं रखा जाएगा। सेकंड डिग्री में आप देख रहे हैं चक्री है, इसलिए साइक्लो। कार्बन संख्या का नाम 4 की वजह से ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड एन, इसलिए इसका नाम मिलकर तैयार होगा साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेंजीन की संरचना है, ये चक्री है, इसमें फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं है। सेकंड डिग्री पूर्व लग्न अर्थात श्रृंखला चक्री है, इसलिए साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब कार्बन परमाणु पर काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, इधर 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप सबसे पहले कार्बन संख्या का प्रयोग करेंगे। कार्बन संख्या आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 है। 6 के लिए हेक्स का प्रयोग किया जाता है, हेक्स। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं, 3 के लिए ट्राई शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए इन प्रयोग किया जाएगा, इन। अर्थात नाम मिलकर तैयार होगा आपका साइक्लो हेक्स, हेक्सा ट्राई इन। इसका नाम मिलकर तैयार होगा साइक्लो हेक्सा ट्राई इन। इस प्रकार मित्रों और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न दे रखा हुआ है, अर्थात OS क्रियात्मक समूह उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह केवल एक है, इसलिए इस क्रियात्मक समूह का नाम फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसको हम सेकेंड डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए कार्बन परमाणुओं पर सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3। आप देख रहे हैं 3 कार्बन परमाणु संख्या। यहाँ पर सेकंड डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला यहाँ पर ओपन है, इसलिए कार्बन परमाणु का नाम पहले लिखा जाएगा। 3 के लिए आपको पता है प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड एन। आपका 2 नंबर पे लगा हुआ है OH अर्थात ऑल अनुलग्न, सेकंड डिग्री अनुलग्न का नेम लिखेंगे ऑल, तो प्रोपेन धन ऑल, और 2 नंबर पे लगा है 2। तो इसको टोटल अगर एक ही में ज्वाइंट करके हम इसका नाम तैयार करेंगे तो प्रोपेनॉल 2, इसका IUPAC नाम मिलकर तैयार होगा। आगे देखते हैं, इसमें प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हैं, श्रृंखला ओपन है। इसमें कार्बन परमाणु की काउंटिंग करेंगे, तो कार्बन परमाणु की काउंटिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिस्थापी समूह 1 2 नंबर पे इधर से ज्वाइंट है, इधर से 1 2 नंबर से, तो यहाँ पे काउंटिंग किसी भी सिरे से की जा सकती है। 1 2 3 4 5।
प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होने पर फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न उपस्थित है, इसलिए इनके नेम पहले रख लिए जाएंगे। आपको पता है ये क्लोरीन है, इनको अर्थात IUPAC नेम में क्लोरो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। तो इन दोनों में जिसको ABCD अर्थात अल्फ़ाबेट में जिनका नाम पहले आएगा उनका नाम पहले रखा जाता है, अल्फ़ाबेट में जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम बाद में रखा जाता है। यहाँ पे पता है C फॉर क्लोरो, N फॉर नाइट्रो, C पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए इनका नाम पहले रखा जाएगा। यहाँ पे आप प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन एक 2 नंबर कार्बन से जॉइंट है, एक यहाँ पे 4 नंबर कार्बन से जॉइंट है, 2 जॉइंट हैं, तो इनको ये शो करेंगे हम कि कहाँ कहाँ से जॉइंट है। 2,4 2 जॉइंट है, इसलिए डाई क्लोरो 3 पॉइंट से नाइट्रो जॉइंट है, 3 नाइट्रो, कार्बन संख्या 5 है, पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड है N। इस प्रकार टोटल IUPAC नाम मिलकर तैयार होता है 2,4 डाई क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेन। आगे इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2 नंबर कार्बन से मेथिल प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। इधर से आप देख रहे हैं नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1, 2 नंबर पे इधर से क्लोरो समूह जॉइंट है। आप इन दोनों में यदि अल्फ़ाबेट में M फॉर मेथिल, C फॉर क्लोरो, तो अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आप प्रतिस्थापी समूह को नामकरण कर लेंगे। तो आपको पता है 2 नंबर पे क्लोरो है, तो आप राइट करेंगे 2 क्लोरो। 3 नंबर पर एथिल है, 3 एथिल। 4 नंबर पे मेथिल है, 4 मेथिल। कितने कार्बन है? 5, पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड N। इस प्रकार टोटल IUPAC नाम मिलकर तैयार होता है 2 क्लोरो 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार आप देख रहे हैं इसमें क्रियात्मक समूह 2 उपस्थित हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न का नेम रखा जाएगा और एक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नेम रखा जाएगा। तो यहाँ पर जिसको वरीयता अधिक होगी उसका नाम अनुलग्न के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको वरीयता कम होती है उसका नाम पूर्वलग्न का रखा जाता है। तो यहाँ पे काउंटिंग की बात आती है, तो काउंटिंग हमने बताया था, अभी आपने नोट पॉइंट में देखा था, यहाँ पर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह आने पर काउंटिंग क्रियात्मक समूह से ही शुरू की जाती है। अर्थात यहाँ पर क्रियात्मक समूह आया है ऐसा जिसमें कार्बन परमाणु स्वयं उपस्थित है, इसलिए इसमें किसी भी सिरे से काउंटिंग नहीं की जाएगी। इसमें क्रियात्मक समूह से ही काउंटिंग शुरू की जाएगी और उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिधर आपकी श्रृंखला लंबी होगी। तो 1, 2 यदि इस साइड ले जाएंगे तो श्रृंखला छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको इस साइड ले जाएंगे डायरेक्शन में ताकि श्रृंखला लंबी हो जाए। 3, 4। अब जो छूट गए हैं उनका नाम आप पहले लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ छूट जाती है अर्थात जो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह छूट जाता है, तो यहाँ पर ये छूटे हुए प्रतिस्थापी समूह और एक क्रियात्मक समूह इनका पूर्वलग्न नाम लिखकर पहले काउंट करेंगे, इनको राइट करेंगे। 2 नंबर पे मेथिल जॉइंट है, लिखेंगे 2 मेथिल। 3 नंबर पे OH अर्थात एल्कोहल का क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसका पूर्वलग्न नाम आपका हाइड्रॉक्सो होता है, तो 3 हाइड्रॉक्सो। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 है, इसलिए आपका प्रयोग किया जाएगा ब्यूट और सभी में सिंगल बॉन्ड इसलिए N। आपका टोटल IUPAC नाम मिलकर तैयार होता है 2 मेथिल 3 हाइड्रॉक्सो ब्यूटेन। इसी प्रकार आप आगे देख रहे हैं इसमें भी एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक
प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। क्रियात्मक समूह ऐसा उपस्थित है जिसमें कार्बन स्वयं उपस्थित है, इसलिए इसी कार्बन नंबर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जिधर श्रृंखला लंबी हो जाती है। अब जो छूट जाते हैं उन पे हम पहले ध्यान देते हैं, उनका पूर्व लग्न नेम पहले रखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 नंबर पे मेथिल, तो 2 मेथिल। 3 नंबर से ब्रोमो, 3 ब्रोमो। कार्बन संख्या 4, इसलिए आपका शब्द युद्ध होगा ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए ओइक एसिड, इसका अनुलग्न नाम ओइक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम होगा ओइक एसिड। तो टोटल IUPAC नाम मिलकर तैयार होगा 2 मेथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेन ओइक एसिड, अर्थात ये टोटल एक ही में ज्वाइंट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार मित्रों आप IUPAC नाम तैयार करेंगे। जैसे कि लास्ट एक इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, इन दोनों क्रियात्मक समूहों में यदि वरीयता हम देखेंगे तो COOH के ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। अब जो छूट गए हैं उनका नाम पहले रखेंगे। 2 नंबर पे मेथिल है, आप देख रहे हैं 2 मेथिल। 3 नंबर पर एल्डो है, 3 एल्डो। कार्बन संख्या 4 ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड एन, और ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस प्रकार नाम मिलकर तैयार होता है 2 मेथिल 3 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार मित्रों आपने देखा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और आपको इस प्रकार से समझ में आएगा, इस प्रकार आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको उम्मीद है कभी भी आगे आने वाले समय में समस्या नहीं होगी। कि मित्रों यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक तत्काल पहुँचे। धन्यवाद।